देखो हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हमने एक पीरियोडिक मोशन लिया, जैसे मैंने एग्जांपल पेंडुलम का लिया वैसे हमेशा एग्जांपल पेंडुलम का लूँ, ज़रूरी नहीं है। मैं स्प्रिंग मास सिस्टम भी ले सकता हूँ, मैं कोई और बॉडी पीरियोडिक ले सकता हूँ, कुछ भी। पेंडुलम मुझे ईजी लगता है तो मैं हर बार पेंडुलम को साथ कंपेयर करता हूँ, तो मैं पेंडुलम बोल देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव कर रहा है और मैंने उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकाल दी। और वो डिस्प्लेसमेंट क्या आई थी, अगर पेंडुलम मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है वो डिस्प्लेसमेंट आई थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मतलब अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड कुछ भी पुट करूं तो मैं इंस्टेंट पे उस इंस्टेंट पर y की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। कोई कहता है एक पेंडुलम मूव कर रहा है और पेंडुलम ये देखो मीन पोजीशन से दूर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी और एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगी, जीरो, एक्सट्रीम पॉइंट पर जीरो। फिर पेंडुलम नीचे 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 आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती 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 आएगी और मीन पे मैक्सिमम होगी। फिर ऊपर जाने में डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगी, जीरो। पॉइंट ये है हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको बताना है 10 सेकंड पे पेंडुलम की वेलोसिटी क्या होगी बताओ, 15 सेकंड पे क्या होगी, 20 सेकंड पे क्या होगी, 1 घंटे बाद क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। आपको याद होगा कैलकुलस किया था हमने जब 15 डेज में पहले जब +1 स्टार्ट हुई थी, टेस्ट हुआ था और टेस्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, असाइनमेंट के अंदर भी एक क्वेश्चन था, गिवन y इज इक्वल टू ए साइन कुछ भी 3 साइन ओमेगा टी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप कहते आ गया कैलकुलस आ गया, कैसे, dy बाई डी टी। आप मुझे डिफ्रेंशिएट करके देते थे, मैं वहीं से, वो शीट यहीं से बनी हुई है सारी, मैंने यही क्वेश्चन करवाए थे आपको जिसमें y गिवन है और आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। फिर मोशन चैप्टर आया था उसमें ऑब्जेक्टिव पी वाई क्यू बहुत थे ऐसे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे, v क्या है, dy बाय dt, y की जगह a साइन ओमेगा टी, a बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इनटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। एंगल को अलग से भी डिफरेंशिएट करते हैं। ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी 1, ओमेगा यहां लगेगा तो क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बॉक्स में डालो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बॉक्स में डालो, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तुम यहां पर टाइम जो मर्जी पुट कर दो, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तुम्हारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट क्लियर है, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, क्या स्टेप यहां तक क्लियर है। थोड़ी मॉडिफिकेशन, आप इस a और कॉस ओमेगा टी को अंडर रूट के अंदर ले जाओ, जबरदस्ती लगाया हुआ अंडर रूट है कोई बात नहीं, तो स्क्वायर कर दिया, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए और कॉस स्क्वायर का कॉस। तो इस कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया इनके साथ, ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, y, बॉक्स में डालो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला v का ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब अगर पेंडुलम 3 सेंटीमीटर पे है और तुमसे कोई पूछ ले कि पेंडुलम 3 सेंटीमीटर पे है, 3 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम y को 3 पुट करना, आंसर। 4 सेंटीमीटर पे क्या होगी, आंसर। 5 पे क्या होगी, आंसर। तो हर डिस्प्लेसमेंट में आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला तब चलेगा जब आपको टाइम गिवन है, 3 सेकंड पे v बताओ, 4 सेकंड पे v बताओ, तो ये फॉर्मूला, 4 सेंटीमीटर पे v बताओ, 5 सेंटीमीटर पे v बताओ, तो ये फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूलाज देख के अप्लाई करने हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अगर मैं ये पूछूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कॉस थीटा को मैथ्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, तो कॉस थीटा 1 पुट करेंगे तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ए ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा। तो 3 फॉर्मूलाज काम के, पहला v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दूसरा ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला वी मैक्स का ए ओमेगा। तीनों फॉर्मूलाज क्लियर है यहां तक। अब इसके अंदर जैसे ये देख लो, सपोज करो आपका पेंडुलम मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे, बिल्कुल एंड में है, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पोजीशन पर y की वैल्यू क्या होती है, a, एम्पलीट्यूड। तो तुम वेलोसिटी के फॉर्मूले में y की जगह क्या पुट करोगे, एक्सट्रीम पे a में से a गया 0, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या आ गई, 0। इसका मतलब फॉर्मूला एकदम सही है।
तो मीन पोजीशन पे आ जाओ, मीन पोजीशन पे y क्या होता है, यहीं से चला था पेंडुलम, तो y क्या है 0। हम सारे डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं, फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जब मीन पोजीशन पे ही पेंडुलम पड़ा हुआ है, y क्या होगा 0। y 0 पुट करोगे, आंसर a ओमेगा। a ओमेगा इज दी मैक्सिमम वेलोसिटी, सही तो है ना। जब पेंडुलम यहां से चलेगा वेलोसिटी 0, नीचे भागता हुआ आएगा, वेलोसिटी ज्यादा 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 और बिकम्स मैक्सिमम, और फिर क्या हो जाएगी 0। तो ये फॉर्मूला कहीं पर भी आपको v की वैल्यू दे सकता है। स्टेप क्लियर है यहां तक, फॉर्मूला क्लियर है। ऑल्टरनेटिव मेथड नंबर 2 ऑप्शनल, मतलब जरूरी नहीं है, बट कई बुक्स कई बार किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को PYQ को सॉल्व कर जाती है शॉर्टकट मार के, तो उस टाइम को दिक्कत आ सकती है। वैसे नहीं भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, वहां तक तो करना ही है। आप मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आज सब क्लियर है, लेकिन एक और मेथड है जिससे बिना कैलकुलस के आंसर आ सकता है। आप कंपेयर करो अपनी बॉडी को घूमती हुई इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी तो उसका रेडियस क्या होगा, जो बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं सर्कुलर मोशन के साथ, तो सर्कल का रेडियस क्या लेते हैं, जो पेंडुलम का क्या है, एम्पलीट्यूड है। हमने किया था। किसी भी इंस्टेंट पर मान लो बॉडी यहां पर है, तो फेज किसी भी इंस्टेंट पर कितना है, ओमेगा टी। एक लाइन खींच ले हॉरिजॉन्टल, अगर ये ओमेगा टी तो ये कितना, ओमेगा टी। ऑल्टरनेट एंगल हो गया। सर्कुलर मोशन में किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंशियल होती है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा। याद है सर्कुलर मोशन v इक्वल टू आर ओमेगा। यहां पर r नहीं है, यहां पर रेडियस क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो यहां पर क्या मार्क करेंगे, v इक्वल टू a ओमेगा। अब अगर ये ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है, जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है वो हमेशा मैथ्स में एंगल क्या बनाता है, 90। तो अगर ये ओमेगा टी, तो बचा हुआ एंगल कितना, 90 माइनस ओमेगा टी। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट v cos 90 माइनस ओमेगा टी एंड v sin 90 माइनस ओमेगा टी। sin 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है, cos ओमेगा टी, और v यहां पर किसके इक्वल है, a ओमेगा। जब हम किसी भी बॉडी को सर्कल में कंपेयर करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट्स y एक्सिस की लेते हैं, नोट करो y एक्सिस। तो वेलोसिटी भी किस एक्सिस की लेंगे, y एक्सिस की। तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, आपके सामने आंसर आ गया, डन। ये वेलोसिटी, ये तो निकाला आपने ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आपने सेम क्वेश्चन किससे कर दिया, सर्कुलर मोशन से भी कर दिया। ऑप्शनल है, मैं फिर कहूंगा, आपकी मर्जी है, सुन लिया अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलस बेस्ट मेथड है। किसी ने ये पूछा कि आप डिस्प्लेसमेंट y के साथ ही क्यों लेते हो, x के साथ कंपेयर क्यों नहीं करते हो, कर सकते। कब करेंगे कोई बताएगा, x के साथ कब करेंगे। एक पेंडुलम मूव कर रहा है और मैं ये बोलता हूं कि मैं अपनी जो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट्स y के साथ नहीं लेता, x के साथ कंपेयर करूंगा। कब, जब एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, यानी कि कॉस फंक्शन होगा। अगर y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे cos ओमेगा टी 1 मैक्सिमम, तो आपकी y के साथ x के साथ कंपैरिजन होगा। बट उसकी जरूरत नहीं है, एक तो फैसला करना ही है, या तो x के साथ काम करेंगे या y। तो सारी बुक्स y करती हैं, हमने भी y कर दिया, और आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, मतलब कोई वैसे ही पूछ लिया मैंने क्वेश्चन। अदरवाइज ये कोई क्वेश्चन मर्जी होती है किसी की, कोई कॉस लेता है, कोई साइन लेता है, पर ज्यादातर बुक साइन के साथ काम करती है। तो वैसे मेथड 1 तक तो आई होप यहां तक क्लियर है सारा, है ना। मेथड 2 ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सेलरेशन।